फेसबुक पर भी आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने देखा होगा। कई बार आप लोगों में से कई लोगों ने कही, क्या बच्चे क्या बड़े, सब लोगों ने इस बात को कहा कि आप दीक्षा क्यों नहीं प्रारंभ करते, क्योंकि दीक्षा के बिना गुरु और शिष्य का भारतीय सनातन संस्कृति की कई महान विद्याओं में से एक है ज्योतिष विद्या। गुरुजी को एक शिक्षक के रूप में पाकर के शायद हम सब धन्य हो गए। पराशर ऋषि की जो विद्या हम पढ़ रहे हैं, आज गुरुजी आज के युग के पराशर ऋषि हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य पवन सिन्हा गुरुजी जैसे प्रकांड विद्वान के मार्गदर्शन में हमें ज्योतिष विद्या को सीखने का अवसर मिल रहा है। ज्योतिष हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो कई बार ऐसा होता है कि कितनी बार हम खुद से गुरुजी को थैंक्स करते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी एक्यूरेट हैं जो हमने फील की हैं वाइल प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के बारे में बहुत साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ रहा हूँ, जो और किसी जगह पढ़ने को नहीं था। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, लेफ्ट इन्फ्लुएंस बहुत था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी सिर्फ नहीं, राष्ट्रवाद भी बहुत आया अंदर। उपाय बताते हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ज़बरदस्त फैकल्टी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाते हैं। जब तक मतलब मुझे लगता था मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं सीख सकती, क्योंकि मैंने 40 की एज में सीखा। ऐसा लग रहा है कि हम बराबर है, सेम एजर्स हैं, और हम लोग ऐसा लग रहा है फिर से कॉलेज, हमारा फिर से स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट हो गई है। बड़ा मजा आ रहा है। भारतीय ज्ञान शोध संस्थान के माध्यम से ज्योतिष कोर्स में आप अपना पंजीकरण करवा के इस अनोखी विद्या को सीख सकते हैं और अपना व परिवार का जीवन संवार सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें 9412218954। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत होते हुए, सर्वस्व अर्पित करते हुए, गुरु माँ के चरणों में दंडवत करते हुए स्वामी जी को हृदय से प्रणाम करते हुए मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैं माँ के और गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हुआ उनसे ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग जितना सम्मान देते हैं, जितना प्यार आप लुटाते हैं, जो स्नेह आप लोगों का बरसता है, उसके मैं लायक बन पाऊँ। सरल नहीं होता गुरुपद पर बैठना, अनेकों परीक्षाएं देनी होती हैं, जीवन पर्यंत प्रतिदिन एक परीक्षा होती है। तो कभी भूल से भी अनुत्तीर्ण ना हूँ और हमेशा आपके विश्वास पर खरा उतर पाऊँ, ऐसी प्रार्थना मैं गुरु महाराज के चरणों में, मैया के चरणों में करता हूँ। दायित्व केवल आपका ही अच्छे शिष्य होने का नहीं है, गुरु के भी अच्छे गुरु होने का होता है। मैं उन सभी लोगों का हृदय से साधुवाद करता हूँ जिन लोगों ने इस आश्रम को संभाला है, इसे आगे बढ़ाया है और आज के दिन का आयोजन किया है, इतना सुंदर सजाया है, वृक्ष लगाए हैं। आप लोगों में से जो भी लोग 2 वर्ष बाद आए होंगे, उनको देखकर एक झटका एक लगा होगा, एक सुखद अनुभूति हुई होगी। ये सब आप सब लोगों की बहुत मेहनत, और बहुत मेहनती ही नहीं बल्कि
आप सब लोगों का हार्ड एंड मनी जो होता है वह भी इसमें लगा। कुछ कुछ पौधे, पेड़, साज सज्जा ऐसी होती है जो देखने में बहुत सुंदर तभी लगती है जब उसे सजाने वाले लोग दिन रात एक कर देते हैं। बल्कि मैं आह्वान करता हूँ आप सभी लोगों का कि इस पवित्र सनातन कार्य का हिस्सा बना कीजिए। दूर रहें तब भी, पास रहें तब तो निश्चित ही। इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित संगीत मंडल के बच्चों को हृदय से प्रेम करता हूँ, अपना शुभकामनाएं देता हूँ और आप मैया के घर में पधारे हैं सब लोग, आपका कल्याण हो। बहुत सारे जो छोटे बच्चे सीख रहे हैं संगीत को, और उनको भी माँ सरस्वती की कृपा मिले और वो भी इन तीनों की तरह बड़े मंचों पर जाएं और ऐसे ही विनम्र भी बने रहें। जब आप यकीन मानिएगा जो मैं कह रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ आप सब लोग साथ साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ाते हुए भी एक होकर चलते हैं, मुझे मेरे एक मित्र याद आते हैं। मैं उनसे बहुत स्नेह रखता हूँ। मेरी बहुत मजाक उड़ाता था, अलग अलग समयों पे अलग अलग किस्म की। मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था, लेकिन मित्रवती हैं हम आज भी। तो एक दिन किसी और ने मेरा मजाक उड़ा दिया तो उसने उसे कूट दिया कि यह अधिकार सिर्फ मेरा है। जब आप लोग ऐसे आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा लक्ष्य, बड़ा कार्य सफल हो गया। जब हम लोग साधु परिवार में रहते थे तो यकीन जानिए कई कई दिन तक खाने की क्या स्थिति होगी नहीं पता होता था। रुकना नहीं था, लगातार चलते रहना होता। 3 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुकते थे, चल देते थे आगे। जेब में पैसे नहीं होते थे और मेरे जैसे लोग थे जो भिक्षा में कभी भी धन नहीं लेते थे, केवल भोजन लेते थे। मैं किताब ले लेता था, लेकिन कभी 14 वर्षों में लड़ाई तो दूर, निंदा भी नहीं हुई एक दूसरे की। हम उस माहौल से आए। यहाँ जब आए तो देखा कि लोग भक्ति की प्राप्ति की बात करते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक तो बहुत अजीब सा लगता था। और जब कभी यहाँ होता है तो यकीन मानिए कई कई दिन बहुत व्यथित होकर बीतते हैं, कई कई दिन, क्योंकि हमें वो माहौल की आदत नहीं। इसलिए हमेशा मजाक उड़ाइए भी उड़वाइए भी, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। लेकिन मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। दुखी होकर हास्य से कविता नहीं पढ़ी जा सकती। एक कमजोर वीर रस का कवि कैसे बन सकता है? माँ आपको ऐसा शांत मन दे जो एक दूसरे पर विश्वास करते हुए और परेशानियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आप सदा एक दूसरे के साथ रहें। जब बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं और खबर मेरे कानों तक नहीं आती है और
मैं जब जाता हूँ तो लगता है कि इनकी दांत कटी रोटी तो ऐसी है जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई बहन की होती है। तो मुझे इतना हर्ष, इतना आनंद होगा, मैं इसे अभिव्यक्त नहीं करता उनके सामने, लेकिन मैं ऐसा लगता है कि जैसे मान लिए माँ गंगा में गोते लगा रहा हूँ, ऐसी स्थिति महसूस करता हूँ। और यही अध्यात्म का एक बहुत बड़ा सबक है कि हम लोग सकारात्मक परिस्थितियों में तो रह सकते हैं, सभी रह लेते हैं, लेकिन जब परिस्थिति नकारात्मक हो उसे सकारात्मक बनाते हुए रहे, वह स्पोर्ट्समैनशिप अध्यात्म से आती है। अध्यात्म मार्गी वही होता है। घर में पुताई होती है तो पति पत्नी का झगड़ा होता ही है, ये शगुन है। घर बदल सकते हैं, चाहे वो लक्ष्मी विष्णु जी हो और चाहे हम आप हों, सब पेंट को लेकर अगर पति पत्नी नहीं झगड़े और किसी ने ब्रश नहीं फेंका और किसी ने कहा करा लो अपने आप से, तब तक कोई पता ही नहीं लगा घर में पेंट हो गया। ये तो फिर कॉन्ट्रैक्टर का काम हो गया, घर का काम थोड़ी हुआ। फिर तो हॉस्टल भी बन सकता था। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि कोई घर से टाप के भाग जाता है। सब साथ तो रहते हैं ना हमेशा, आज तक कोई इस चक्कर में भागा थोड़ी है। तो ये हमें एक बृहत्तर समाज में रहने की आदत होनी चाहिए। अध्यात्म का एक और गुणसूत्र आपको दे रहा हूँ, जिस पर मैं चला हूँ और आपको भी चुपचाप चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग नहीं चल पा रहे हैं, अब उनकी वो जाने, मेरे प्रयत्नों में कमी नहीं। एक चुटकुले के माध्यम से समझाता हूँ। एक बानर, बंदर नहीं, एक वानर कभी इस पेड़ पे कूद रहा था, कभी उस पेड़ पे कूद रहा था, कभी उस पेड़ पे कूद रहा था, और नीचे हिरन से पूछ रहा था तेरा मेमना मिला कि नहीं। वो कहता था नहीं। तो फिर उसने 3-4 पेड़ों पे कूद लगाई, पूछा तेरा मेमना मिला कि नहीं। नहीं। फिर वो नीचे उतर आया, बोला देखो वो मिले या ना मिले पता नहीं, लेकिन मैंने अपने एफर्ट्स में कमी नहीं की है ना। तो इस तरह से सबके साथ जुड़कर प्रेम के साथ आगे बढ़िए। जिंदगी में बहुत छोटे छोटे मौके हंसने के लिए मिलते हैं, उन्हें लड़ाई में कन्वर्ट मत कीजिए, बुराइयों में कन्वर्ट मत कीजिए, निंदाओं में कन्वर्ट मत कीजिए। अच्छा जीवन का मतलब केवल रुपए पैसे गहने गाड़ी बंगला मकान ये सब नहीं होता है। अच्छे जीवन का मतलब होता है एक बड़ा सा कुनबा जो नेचुरल नहीं है, जिसे आप जोड़ते हैं, जो आध्यात्मिक है। और आप नहीं जानते कि जब लोग, मैं पूर्व का विश्व गुरु सनातन संस्कृति की बात करते हुए बड़े निराशा भाव से अक्सर कहता हूँ कि बाहर वालों से लड़ने की नौबत ही नहीं आई थी, हम तो आपस ही में लड़ मरे थे। आप नहीं जानते जब आप एक छोटी सी गड़बड़ी करते हैं तो उसका असर राष्ट्रव्यापी हो जाता है, क्योंकि संगठन को आप कमज़ोर करते हुए चलते हैं। और कितनी छोटी छोटी ट्रिवियल इश्यूज पर। हर उम्र का कुछ फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। अपनी उम्र भी देखते हुए चलें। अब हर उम्र में अलग अलग तरीके का मेकअप जब करते हैं तो आप हर उम्र में, मैं पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कह रहा हूँ, मेकअप तो दोनों ही करते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। क्योंकि कुछ लोग दीदी लोग की तरह देखने लगे कुछ, इसलिए मुझे ये बात को स्पष्ट करना पड़ा। जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो
वस्त्रों की आवश्यकता भी नहीं है और वो वैसे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन बड़े होने पर वस्त्र पहने जाते हैं, तब वो वैसे आए तो बुरे लगते हैं, पुलिस केस हो सकता है। तो हर उम्र का मेकअप अलग है, वस्त्र अलग है, तो व्यवहार भी अलग होना चाहिए, हृदय भी उम्र के साथ विशाल होना चाहिए। पिछले 12 वर्षों में बड़ों को विशेष रूप से सुना रहा हूँ। हमने शुरुआत किया त्राटक से, फिर नासाग्र क्रिया, श्वास क्रियाएं, 7 प्रकार के प्राणायाम, उसके बाद शांभवी साधना भी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ लोग को घबराहट बहुत बढ़ गई थी, लेकिन बच्चों ने पूरी करके दिखाई उसे लैंसडाउन में। छोटे छोटे बच्चे थे सब, बहुत छोटे, मेरे ख्याल से 6th-7th में होंगे आप सब लोग, उससे भी छोटे थे। अरे आप भी प्रकट हो गए, तो उससे भी छोटे, 6-7 से भी छोटे थे वहाँ, क्योंकि वो उम्र अलग है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सीखा, सप्तश्लोकी का पाठ करना सीखा, कवच कीलक अर्गला का पाठ करना सीखा, आदित्य हृदय स्तोत्र करना सीखा, सत्संग के माध्यम से महाभारत, रामायण, रामचरितमानस का सुंदर कांड करना सीखा। कितना कुछ तो सीखा। अब किसी ने नहीं सीखा, ये उसकी प्रॉब्लम है। इसके लिए आप दुनिया भर की आलोचना कभी मत करना, बल्कि स्वयं को एक कुशल विद्यार्थी बनाने की कोशिश करना। जब एक बुजुर्ग पानी का गिलास चाहता है तो उसके मन में एक भाव होता है, काश यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ये उठ के लाएं घर के अंदर, कि ये उठें और जाएं, जो मुझे दादी नानी कहते हैं या दादा नाना कहते हैं, ये उठ के जाए और मेरे लिए पानी का गिलास लाएं। सभी की इच्छा होती है ये। उम्र का फेर है। एक समय ये आपका कर्तव्य हुआ करता था, आज ये आपका अधिकार हो गया है और आपके जो अगली पीढ़ी है उसका कर्तव्य हो गया। अध्यात्म में जो ऋषि वशिष्ठ कर गए उसी का प्रतिफल श्री राम ने लिया, श्री लक्ष्मण ने किया। जो विश्वामित्र जी सीख गए वही सब ज्ञानपात के माध्यम से श्री राम और लक्ष्मण को सिखा के गए। अब श्री राम लक्ष्मण नहीं सीखते तो विश्वामित्र जी क्या कर सकते थे? तो ये ध्यान रखें, सीखना है। अध्यात्म आपको पूरे जीवन सीखने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को पूरे जीवन सीखने की प्रेरणा देते हैं। 2 बार गीता के उपदेश देते हैं उन्हें, और फिर भी कहते हैं अभ्यास करो अर्जुन। कितना कुछ है जीवन में सीखने को। अपना समय वेस्ट मत करिएगा कभी। एक एक क्षण आपके लिए मोक्ष के द्वार खोल रहा है और एक एक गलती आपके लिए मोक्ष के द्वार बंद कर रही है। जब हम करते हैं तब सारा अध्यात्म परे हटा देते हैं, लेकिन जब हम अध्यात्म को पढ़ते हैं, गीत को सुनते हैं, भजनों को सुनते हैं, तो आहा हा करके झूमते बड़े हैं। ये अध्यात्म नहीं है, ये तो मन का एक रस को पीना है। अध्यात्म का रस शाश्वत होता है और वह हर मनुष्य शाश्वत रूप से प्रतिदिन प्रतिक्षण पीता रहता है। एक साधु में और एक जो साधु नहीं है, मैं गृहस्थ और साधु अलग नहीं कहता, एक साधु में और जो साधु नहीं है यही अंतर है। वह कभी कभी अध्यात्म की बात करता और सुनता है और साधु उसी में जीता है, वो अलर्ट रहता है।
और जैसे अभी हम श्रीमद् भागवत में पढ़ रहे थे कि हमारे आचार्यों की जो शिक्षण पद्धति थी वो क्या थी, जिससे श्री कृष्ण भी गुजरे, श्री राम भी गुजरे, अन्य भगवान भी गुजरे। वो प्रशिक्षण पद्धति में लंबे समय तक, मैंने आपको उपनिषद से एक कथा भी न सुनाई थी, याद हो तो, लंबे समय तक हम चित्त पवित्रीकरण का कार्य करते हैं, जिसके लिए योग की रचना की गई, पातंजलि कृत योग। ये तन का योग नहीं है, ये मन और वाणी का योग है। और इसी को सूत्र रूप में हम आगे लेकर चले। और सबसे पहला स्टेप होता है अध्यात्म का। अगर आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो, अन्यथा तो बहुत सारे लोग जन्म से हिंदू हैं, सारे अध्यात्म थोड़ी हो गए, सारे हिंदू परंपराओं के लोग थोड़ी हो गए। हिंदू परंपरा आध्यात्मिक परंपरा है, वो टीके कपड़े का मोहताज नहीं है, वह रंग का भी मोहताज नहीं है, लेकिन उससे ऊर्जाएं बढ़ती हैं, इसलिए वो विशेष कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं मस्तिष्क में, छोटी सी बात है, याद रहेगी, स्वयं को स्वयं से मिलाना। पहले आत्म साक्षात्कार, स्वयं से मिलना, जिसकी तरफ हम आपके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें वही लोग बढ़ सकते हैं जो अब तक बहुत रेगुलर रहे। जो रेगुलर नहीं है उनकी तबीयत खराब होगी, उनको एक सिस्टम से ही आना होगा। तो स्वयं को स्वयं से मिलाना। दूसरा स्टेप होता है स्वयं को परिवार से मिलाना। तीसरा स्टेप होता है स्वयं को राष्ट्र अथवा समाज, जो चाहे आप कह सकते हैं, उससे मिलाना। और उसके बाद फिर चौथा स्टेप होता है स्वयं को ईश्वर से मिलाना। यह है संपूर्ण योग का संक्षेप में समझाना। तो अपनी यात्रा स्वयं से शुरू कीजिए, दूसरों से नहीं। दूसरा ये करता है, आप उससे ज़्यादा गलत काम करते हैं। वो अलग बात है कि कोई आपसे कह नहीं रहा है, लेकिन पता नहीं है, ऐसा नहीं है। चित्त भी मनुष्य का एक स्थिति तक धैर्य रखेगा, उसके बाद सौम्य मनुष्य आपसे धीरे धीरे पांव खींचेगा, क्योंकि उसे अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है। वो भी मुमुक्षु है, वह आप पर अपना समय वेस्ट नहीं करेगा। ये मैं कई बार बहुत बेबाकी से कह चुका हूँ, नहीं करेगा आप पर समय वेस्ट। आप आओ, बहुत अच्छी बात, मिलो, बहुत अच्छी बात, ना मिलो तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि वह उस दर्शन के लिए लालायित है और वही उसका लक्ष्य है। आप उसके साथ चलेंगे अगर एक रास्ते पर तो सहपथी हैं, आपका रास्ता अलग है तो सहपथी नहीं हो सकते। मित्र हो सकते हैं, सहपथी नहीं हो सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज होता है। तो इन 4 स्तर का प्रयत्न करना शुरू कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन चारों स्तरों का प्रयत्न करने से आपको अपने अंदर एक नवचेतना महसूस होगी, और ये नवचेतना आगे जाकर आपकी चेतन शक्ति को इतना उठा देती है। और अपने आप कोई कुंडलिनी जागरण वागरण के चक्कर में मत पड़िए। ट्राई टू बी गुड एंड यूजफुल, अच्छा और उपयोगी व्यक्ति बनने का प्रयत्न कीजिए। अपने आप चेतना शक्ति जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपके, मैं कहूँ अगर, कि सिद्धियाँ पॉकेट में रहेंगी। सिद्धि दाता नहीं रहेगा कभी आपकी पॉकेट में, ना सिर में ना शरीर में। ये जब बेकार की बातें होती हैं कि देवी जी आ गई और हनुमान जी आ गए, हनुमान जी ये बता गए कि उसने कौन सी साड़ी पहनी थी, हनुमान जी बताया कौन सी गाड़ी से जा रहे थे, हनुमान जी को ये फुर्सत पड़ी है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। इससे आपकी संस्कृति का, धर्मशास्त्र का, आचार्यों का, ऋषियों का अपमान आप करते हैं।
और इसकी भी सज़ा है। वृक्ष आप काटते हैं, सज़ा है। आप प्राकृतिक चीज़ों को रौंद देते हैं, उसकी सज़ा है। ऐसा मत सोचिए कि मैंने एक तालाब दूषित कर दिया तो मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। दरअसल वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों हम उतने चेतनावान व्यक्ति नहीं हैं, उतने सचेत नहीं हैं, इसलिए हमको लगेगा कि अरे इसमें क्या हुआ। लेकिन ये सृष्टि जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने बनाई है, शिव जी ने और विष्णु जी ने जिसको बनाए रखने में योगदान किया है, इसका नाश जो करता है वो उसका नाश स्वयं करते हैं। चाहे वो जालंधर हो, चाहे वो काल यवन हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो। इसलिए कभी भी सृष्टि के साथ मत खेलिएगा। एक चीज़ मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से दबाव बना रही थी, एक बात मुझे लगता है कि, और ये अचानक मैंने 3:10 पे निर्णय लिया, ये पूर्णतया निजी निर्णय। फेसबुक पर भी आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने देखा होगा, और मेरी बात पूरी सुनने के बाद ताली बजाना, क्योंकि हो सकता है उसके बाद मन ना करे। भारतीय सनातन संस्कृति की कई महान विद्याओं में से एक है ज्योतिष विद्या। गुरुजी को एक शिक्षक के रूप में पाकर के शायद हम सब धन्य हो गए। पराशर ऋषि की जो विद्या हम पढ़ रहे हैं, आज गुरुजी आज के युग के पराशर ऋषि हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य पवन सिन्हा गुरुजी जैसे प्रकांड विद्वान के मार्गदर्शन में हमें ज्योतिष विद्या को सीखने का अवसर मिल रहा है। ज्योतिष हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो कई बार ऐसा होता है कि कितनी बार हम खुद से गुरुजी को थैंक्स करते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी एक्यूरेट हैं जो हमने फील की हैं वाइल प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के बारे में बहुत साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ रहा हूँ, जो और किसी जगह पढ़ने को नहीं था। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, लेफ्ट इन्फ्लुएंस बहुत था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी सिर्फ नहीं, राष्ट्रवाद भी बहुत आया अंदर। उपाय बताते हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ज़बरदस्त फैकल्टी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाते हैं। जब तक मतलब मुझे लगता था मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं सीख सकती, क्योंकि मैंने 40 की एज में सीखा। ऐसा लग रहा है कि हम बराबर है, सेम एजर्स हैं, और हम लोग ऐसा लग रहा है फिर से कॉलेज, हमारा फिर से स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट हो गई है। बड़ा मजा आ रहा है। भारतीय ज्ञान शोध संस्थान के माध्यम से ज्योतिष कोर्स में आप अपना पंजीकरण करवा के इस अनोखी विद्या को सीख सकते हैं और अपना व परिवार का जीवन संवार सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें 9412218954। कई बार आप लोगों में से कई लोगों ने कही, क्या बच्चे क्या बड़े, सब लोगों ने इस बात को कहा कि आप दीक्षा क्यों नहीं प्रारंभ करते, क्योंकि दीक्षा के बिना गुरु और शिष्य का आत्मिक संबंध तो हो सकता, आध्यात्मिक संबंध तो हो सकता है, आत्मिक संबंध नहीं होता जब तक वह रक्षा सूत्र ना बांधा जाए। लेकिन मैं पिछले लगभग 25 वर्षों से जब भी ये प्रश्न होता था मौन लगा लेता था। मैं सदा से अकेला चला रहे वाली स्थिति में रहा, अकेले चल दिए जहाँ चलना था, और बहुत ज़्यादा सांसारिकता भी नहीं आती थी, इंस्टीट्यूशनलाइज में कभी नहीं था और हो भी नहीं सकता, चाहे आप इसे मेरी प्रशंसा का आधार माने चाहे मेरी निंदा के लिए आधार मैं आपको दे रहा हूँ। मुझ जैसे लोग पकड़ ही रहते, मस्त रहते, मलंग हमारी स्थिति है, और वो ऐसे ही चल रहे हैं। हर चीज़ ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में एक साधु मैनेजर बन जाएगा। मुझे इसलिए क्षमा करें, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। मत आओ, बुरा लग रहा है
भाई इतनी निंदा करनी है तो बताया करो, लेकिन साधु को साधु रहने दो। मैंने बहुत पहले 3-4 साल पहले एक कविता लिखी भी थी, और करण जी को याद रहती हैं ऐसी चीज़ें। साधु को मत बदलो, उसको ऐसे रहने दो, ऐसा करके कुछ था वो। तो वो मैं वैसे ही रहूँगा, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। तो तेरा तुझको अर्पण, और आप भी इनको अर्पित हैं, तो जो भी कुछ है वो आप सबको अर्पित है। उसका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग जैसा है आप सब निर्णय लें। बात दीक्षा की मैं कर रहा था, इस बार भी वो प्रश्न उठा। 2-3 लोगों ने मुझसे कहा, फ़ोन करके कहा, वो आ नहीं पाए किसी कारण से, क्योंकि उनके पास एक ऐसा अहम कर्तव्य है। बहुत बार छुट्टी नहीं मिल पाती है कार्यों से, यद्यपि कोशिश करनी चाहिए। हम कार्य करें तो अच्छा है, लेकिन जब कार्य हमें करने लगता है तो बहुत बुरा है। तो कभी कभी अपने आप को कार्य से मुक्त करके घूमा कीजिए। बहुत सुविधाएं हैं घूमने के लिए आजकल, बहुत सुविधाएं। तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि मुझे आदेश, मैं उन्हीं की बात सोचते, उनको तो मैंने मना कर दिया खैर, लेकिन फिर मैं उन्हीं की बात सोचते सोचते मुझे लगा कि शायद ऐसा आदेश है इस बार कि कुछ लोगों को पूरी बात सुन के शिक्षा विशेष के लिए, देखिए दीक्षित का मतलब ये नहीं होता तुम कान लाओ वो हो गए तुम। मैं इतना शक्तिवान, सामर्थ्यवान, सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, ये तो हनुमान जी कर सकते हैं। अष्टसिद्धि नवनदी उन्हीं के पास है। हम तो उस रास्ते चलेंगे जहाँ, जो रास्ता गुरु महाराज ने हमारे लिए तय किया है। इसके अलावा इधर उधर सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं। उन पे हज़ारों वर्षों का ज्ञान है, वो ऐसे ही दे गए, हमने उस पर चलना मात्र रहते हैं। ठीक। तो आगामी विशिष्ट शिक्षा के लिए, विशिष्ट शिक्षा मेरी वाली, जिसमें आप आधे कमांडो होते हैं, 1 बजे सोते हैं और 5 बजे उठते हैं, नहीं उठते हैं तो इतनी बड़ी घंटी लगाई जाती है कान पे, लड़ाई भी होती है हमारी। फिर तो आगे की शिक्षा के लिए अब जिसको भी गुरु महाराज चिन्हित करेंगे, मैं उसको वह दीक्षा दूंगा। इसमें बहुत मेहनत है, ये याद रखिए, इतना सरल नहीं है। और नामदान आदि ये जो चीज़ें हैं ये भी अच्छी हैं, लेकिन मेरा रास्ता थोड़ा सा कठिन है। और इसीलिए कौन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, कब होगा नहीं होगा मैंने ये भी नहीं सोचा, लेकिन बस एक वायदा चाहता हूँ कि अगर ए उसके लिए सेलेक्ट हो तो बी से जेड तक उससे ईर्ष्या ना करें, क्योंकि किसमें क्या उस कार्य की योग्यता है। अब जैसे मेरे को सिलेक्शन करने को दिया गया एक हॉकी प्लेयर का, वहाँ पर एक क्रिकेट प्लेयर भी है, फुटबॉल प्लेयर भी है, लेकिन मुझे हॉकी प्लेयर तलाशना है। तो मैं क्रिकेट प्लेयर या फुटबॉल प्लेयर बहुत अच्छा, बहुत से भी बहुत अच्छा हो सकता है, उसकी फिटनेस आदि बहुत से बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन वो हॉकी नहीं खेल रहा। तो या तो वो हॉकी खेले
और नहीं तो कोई हॉकी प्लेयर ही वहाँ के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने मन में कुछ मत रखिएगा, हम क्यों नहीं जी। और वो लोग जो नियमित रूप से अभ्यास में नहीं हैं, वह तो सोचें भी ना, इसकी कल्पना भी ना करें, क्योंकि आते उलझ गई तो जवानी बुढ़ापा दोनों बेकार हो जाएगा। दिन का जो तिहाई टाइम है वो छोटे स्थान में निकल जाएगा। वैराग्य का पालन इसमें आवश्यक है, और इसका क्या महत्व है, इसके लिए अगर आप लोग कल समय निकाल सकें 10 बजे, स्वामी जी के जाने का दिन है कल, और 10 बजे उनको प्रणाम करेंगे और उन पर कुछ चर्चा करेंगे, तो आपको ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका हल्का सा सूत्र ज़रूर मिलेगा। यूँ तो आश्रम चलाना बहुत कठिन है आज के ज़माने में, और वो भी जब आप परंपराओं को छोड़े बिना या उनसे समझौते किए बिना चलाते हैं। तो जब आपके रक्त में विनम्रता डाली जाती है पीट पीट के, आध्यात्मिक पिटाई अलग किस्म की होती है, उसमें लाठी डंडे नहीं चलते हैं, उसमें प्रेम चलता है। गुरु महाराज रूठ ना जाएं, बस इतना बहुत है, या उनके सिद्धांत से विपरीत ना हो जाऊं, इतना डर बहुत है, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत मेहनत है, मैं किस किस के नाम लूँ, लेकिन बहुत मेहनत है, हर हफ्ते की मेहनत है, हर दिन की मेहनत है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें चल पाई। और हर प्रकार की चुनौतियों का सामना मैया, गुरु महाराज और आप जैसे लोगों की वजह से हम कर सके, और आगे भी ये कर सकें। इतना स्नेह बना के रखिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। और हम ताकतवर हुए तो बहुत सारी और चीज़ें जो आप अपने राष्ट्र के लिए देखते हैं, सोचते हैं, वो होंगी, हो रही हैं, होंगी नहीं, हो रही हैं। यहाँ से वह क्रांति स्पंदित हुई है, देखने वाले वो देख सकते हैं। आप विश्लेषणात्मक बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा पिछले 10 सालों में आप लोग की मेहनत से, मैया की कृपा से, गुरु महाराज की प्रेरणा से क्या क्या हुआ है इस देश में, जिसका प्रारंभ बिंदु कहीं ये आश्रम है, निश्चित रूप से है। और आगे आने वाले समय में भी ऐसी कई चीज़ें आपको पता लगेंगी। आपकी मेहनत, मैया की कृपा। बस चलते चलते एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जब मुझे को देखो आप पहली बार ऐसे बाहर से आए और आपने मुझे देखा, या हम सड़क पर मिले और हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, तो आपका जो परसेप्शन मेरे प्रति बनता है वो बनता है एक ज्योतिषिका। सच में मैं वो नहीं हूँ, मैं वो जानता ज़रूर हूँ, और वो भी सामान्य, लेकिन मैं उससे मेरे कार्यों से भटक जाता हूँ। और सच में ऐसे लोगों से बड़ा, हाँ, परेशानी है, इमरजेंसी है, 24 घंटे आपके माता पिता के अलावा कोई तैयार मिलेगा तो मैं मिलूँगा,
लेकिन मुझे कुछ और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। तो आप मुझसे अपने कार्य करा लो, लेकिन उतना स्नेह प्रेम ज़रूर दो कि मुझे ये लगे कि मेरा आध्यात्मिक आत्मिक रिश्तेदार आया है। चार लाइनें हम लोग आपस में बोलेंगे और उसके बाद मंच पुनः आपके पास है। हाँ, वही है। कहता मैं कवियों से सीखा हूँ ये, चार चार लाइनें बोल के पूरा प्रोग्राम निकाल देते हैं। ये तो हम बिना रिदम के करेंगे, उसके बाद फिर जो गुरु वंदना है वो। हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, मुझको कृपा दो, हे मेरे स्वामी। हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, मुझको कृपा दो, हे मेरे स्वामी। कांटों भरा ये संसार है, मैं इस पार हूँ, तू उस पार है। मुझको बेतरणी पार करा दो, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी। मुझको कृपा दो, हे मेरे स्वामी, मुझको कृपा दो, हे मेरे स्वामी। पृथ्वी और नभ के मध्य खड़ा हूँ, जीवन के भंवरों से उलझा पड़ा हूँ। मुझको भक्ति का मार्ग बता दो, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी। मुझको कृपा दो, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी। हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी। हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी।
गुरुदेव भगवान की। ये अभी बैठे थे हम लोग, मतलब मैं और मेरे गुरु महाराज जी, हम लोग मतलब तो वृक्षारोपण के लिए जाना था, तो मन में अचानक ऐसे उनके प्रति मेरे उद्गार कुछ फूटे और मुझे लगा कि ये मेरे ही नहीं आप सबके उद्गार भी होंगे, क्योंकि हमें भक्ति चाहिए और ज्ञान चाहिए। मेरा और मेरे गुरुदेव का बड़ा अनौपचारिक संबंध है, इसलिए कामयाब है, इसलिए वो मेरे पास है। मैं चाय पीता हूँ तो उन्हें चाय पिला देता हूँ, वो कोई मिठाई आती है तो वो भी उन्हें खिलाता हूँ। अलग बात है वो खाते नहीं। कोई भी नई चीज़ आती है पहनने के लिए तो वो भी उन्हें पहले दिखाता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, जूते चप्पल भी हो सकते हैं, कि देखो, जैसे आप लोग भी दिखाते होंगे अपने पिता को, माता को, जब बच्चे होंगे ख़ास तौर से तब, तो कि ये देखो नए नए जूते आए, नई चप्पलें पहन के देखो कैसा लग रहा हूँ। मैं भी ऐसे करता हूँ उनके साथ, इसलिए उनमें मुझ में कोई डिस्टेंस नहीं आया। हमारा भगवान हमारे साथ चलता है, लेकिन हम लोग इतने कर्म कांड कर देते हैं कि वो रिश्तों पे कांड हो जाता है और वो दूर प्रतीत होता है। फिर ये अगर मैं गलत नहीं, पिताजी भी यही करते हैं, आप भी यही करते हैं देखो हंस रहे मूंछों में। तो ये रिश्ता दोनों के बीच होना चाहिए, तब तो सफल होगा। और अगर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा औपचारिक हो गया फिर सफल नहीं होता। वो मेरे स्वामी हैं तो हैं, बस दूसरी कोई चीज़ का भी नहीं सोचा। तो गुरु वंदना शुरू करें। आपसे शुरू, आप उधर चले। गुरुर्ब्रह्मा शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेवा 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 तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही
एक तुम ही सहारा हो गुरुवर। जीवन सहारा है पर एक तुम ही सहारा हो गुरुवर। बस राह दिखा दो अंधन को, बस राह दिखा दो अंधन को। शरणागत लो मेरे जीवन को, गुरुदेव दया दो दीनन को। शरणागत लो मेरे जीवन को, गुरुदेव दया दो दीनन को। हरे राम 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 हरे हरे। हरे श्याम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे श्याम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे श्याम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे श्याम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे श्याम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे श्याम 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 हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे श्याम 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 हरे हरे। हरे राम हरे श्याम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे श्याम श्याम हरे हरे। कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे श्याम श्याम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे श्याम श्याम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे श्याम श्याम हरे हरे। हरे श्याम श्याम हरे हरे। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। बोलिए गुरुदेव